फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एलोसोकोट्राइना एलोवेरा। इसमें पार्ट यूज़ होता है जूस ऑफ लीव्स, जो पत्तियां होती है उसके अंदर जो जेल होता है, जो जूस होता है, इसमें वो पार्ट यूज़ करते हैं। इसका कॉमन नेम है सोकोट्राइन एलोस, घी कुमारी भी कहते हैं। इसके प्रूवर हैं हेल्बिग एंड इसकी फैमिली है लिलिएसी। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। अडेप्टेड टू इंडोलेंट वियरी पर्सन। जो एलोसोकोट्राइना है वो मोस्टली सूट करता है इंडोलेंट एंड वियरी यानी आलसी, स्लो, टायर्ड पर्सन, जो जल्दी थक जाते हैं कोई भी काम करने पे। एलोसोकोट्राइना के पर्सन को एवर्जन होता है आइदर मेंटल और फिजिकल वर्क। एलोसोकोट्राइना का जो पेशेंट होगा, जो भी होगा पेशेंट, उसको मेंटल और फिजिकल दोनों ही काम करना पसंद नहीं होगा और वो मेंटल वर्क से जल्दी थक जाते हैं। ओल्ड पर्सन को सूट करता है, स्पेशली वुमेंस में जो औरतें आलसी होती हैं, सुस्त होती हैं, उनको सूट करता है। मेंटल जनरल्स डिससेटिस्फाइड एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ और हीज कंप्लेंट्स स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेटेड। जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स उनकी एग्रावेट होंगी, वो डिससेटिस्फाइड फील करेंगी, उनको गुस्सा आएगा, तब ये कंप्लेंट्स एग्रावेट होती हैं जब कॉन्स्टिपेशन होता है। फिजिकल जनरल्स डिजीज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन जेली लाइक लम्स फ्रॉम थ्रोट और रेक्टम। जब म्यूकस मेम्ब्रेन की कोई भी डिजीज़ होगी तो एलोसोकोट्राइना हम दे सकते हैं। जब म्यूकस मेम्ब्रेन से जेली लाइक लम्स निकले, कहाँ से, थ्रोट और रेक्टम से, तो हम एलोसोकोट्राइना मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। जब म्यूकस मेम्ब्रेन रेक्टम के अफेक्ट हो तो हम एलोसोकोट्राइना मेडिसिन दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हेडेक अक्रॉस द फोरहेड। इसका जो सर दर्द होता है वो फोरहेड में होता है और एग्रावेट होता है एवरी फुट स्टेप। एक भी कदम चलने से इनका हेडेक एग्रावेट होता है विद हैवीनेस ऑफ आइज एंड नोजिया। इनको हैवीनेस फील होती है आइज में, नोजिया होता है। हेडेक्स आर वर्स फ्रॉम हीट। इनका हेडेक हीट से एग्रावेट होता है और जो इनको एम्लियोरेशन होता है, दैट इज़ साइन ऑफ एम्लियोरेशन। इनको बेटर फील होता है कोल्ड एप्लीकेशन से। इनका अल्टरनेटिंग विद लम्बैगो। इनके हेडेक के साथ साथ लम्बैगो यानी बैक एक अल्टरनेट रहता है। आफ्टर इनसफिशिएंट स्टूल मतलब इनको सेटिस्फाइंग नहीं होता है कि हाँ मतलब जी भर के पेट साफ हुआ है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम डायरिया हैज़ टू हरी टू क्लोजेट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के तुरंत बाद इनको डायरिया जैसी फील हो जाती है। एंड ड्रिंकिंग, खाना खाने, पानी मतलब भूख प्यास, जब इनकी जैसे ही खाना पीना खाते हैं इनको डायरिया की फील होती है। विद वांट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ स्फिंक्टर। ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली में, जैसे ही सुबह उठते हैं इनको स्टूल पास करने की अर्ज होती है और इनका जो स्फिंक्टर एनाई का कॉन्फिडेंस होता है बहुत ही कम होता है, मतलब इनको कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होती। व्हेन पासिंग फ्लैटस सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विद इट। जब ये फ्लैटस पास करते हैं तो इनको ऐसी फीलिंग होती है कि स्टूल भी पास हो जाएगा। कोलिक, कटिंग, ग्रिपिंग पेन इन राइट लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन। इनको कोलिक, कटिंग, ग्रिपिंग पेन राइट लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन में फील होता है। एक्सक्रूसिएटिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल। इनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एक्सक्रूसिएटिंग पेन होता है। ऑल पेन्स सीजेस आफ्टर स्टूल, लीविंग प्रोफ्यूज स्वेटी एंड एक्सट्रीम वीकनेस। और जो भी इनके सारे पेन्स हैं आफ्टर स्टूल पास करने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनको वीकनेस लगती है स्टूल पास करने के बाद, बहुत ज़्यादा ही थक जाते हैं स्टूल पास करने के बाद। फ्लैटस ऑफेंसिव, बर्निंग, कोपियस, मच फ्लैटस विद स्मॉल स्टूल। इनका जो फ्लैटस होता है बहुत ही बदबूदार होता है। फ्लैटस पास करने के बाद इनको बर्निंग सेंसेशन होती है, बहुत ज़्यादा फ्लैटस पास करते हैं ये, और फ्लैटस के साथ थोड़े से अमाउंट में स्टूल भी पास हो जाता है। बर्निंग इन एनस आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लैटस। जब ये फ्लैटस पास करते हैं तो एनस के जो रास्ता होता है एनस, उसमें इनको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है। सॉलिड स्टूल एंड मासेज ऑफ म्यूकस पास इनवॉलेंट्रीली हंगरी ड्यूरिंग डायरिया। इनका जो स्टूल होता है बहुत सॉलिड होता है। मासेज ऑफ म्यूकस पास इनवॉलेंट्री होता है। हंगरी
ड्यूरिंग डायरिया के तुरंत बाद इनको भूख लगने लगती है, सेंसेशन होता है भूख का। बिफोर स्टूल पास करने से पहले। रम्बलिंग, वायलेंट, सडन अर्जिंग। रम्बलिंग यानी गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आना, गुड़गुड़ की आवाज़ आना। वायलेंट, सडन अर्जिंग होती है इनको स्टूल पास करने की। हैवीनेस इन रेक्टम में भारीपन सा महसूस होता है। ड्यूरिंग स्टूल, देखिए पहले हमने पढ़ा बिफोर स्टूल, अब हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग स्टूल, फिर पढ़ेंगे आफ्टर स्टूल। ड्यूरिंग स्टूल इनको टेनिसमस एंड मच फ्लैटस यानी ऐठन महसूस होती है, बहुत ज़्यादा फ्लैटस फील होता है कि पेट में है। आफ्टर स्टूल इनको फेंटनेस, बहुत ज़्यादा थकान, बेहोशी जितनी थकान लगती है। इसमें हीमोरॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट। हीमोरॉइड्स ब्लू लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे के समान ब्लू कलर के इनके लम्स होते हैं, ब्लू कलर के बंच टाइप के होता है इनका हीमोरॉइड्स। कांस्टेंट बियरिंग डाउन इन रेक्टम, ब्लीडिंग, सोर, टेंडर, हॉट, रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर, इंटेंस ईचिंग। इनको रिलीव्ड होता है कोल्ड वाटर, इंटेंस ईचिंग से। एम्ब्यूरेशन है ये। ईचिंग एंड बर्निंग इन एनस, प्रिवेंटिंग स्लीप। इनको ईचिंग एंड बर्निंग होती है एनस में। स्किन, ईच अपीयर्स ईच ईयर एज विंटर अप्रोचेस। स्किन में इनको जब भी विंटर पास आता है तो इनको ईचिंग होती है, जब विंटर पास आएगा तो इनको ईचिंग होती है। ऐसा पेशेंट बताएगा, कंप्लेन बताएगा कि जब ठंड पास आती है तो मुझे बॉडी में ईचिंग होती है, ऐसे पेशेंट्स बताएंगे तो हम एलोसोकोट्राइना सोच सकते हैं। मोडेलिटीज़, एग्रावेशन यानी कि किससे कंप्लेंट्स बढ़ती हैं। अर्ली मॉर्निंग में, सेडेंट्री लाइफ, जो आरामदायक ज़िंदगी जीते हैं उनमें ये कंप्लेंट्स होती हैं। लाइफ स्टाइल जिनका बहुत ही आरामदायक होता है उनमें एलोसोकोट्राइना अच्छी मेडिसिन है। ड्राई वेदर, आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाना खाने के बाद जिनको डायरिया होता है उनको हम एलोसोकोट्राइना दे सकते हैं। स्टैंडिंग और वॉकिंग, खड़े रहने पे और बैठने पे। एम्ब्यूरेशन, कोल्ड वाटर, कोल्ड वेदर, डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस एंड स्टूल। एम्ब्यूरेशन आराम किसी किसी होता है कोल्ड वाटर से, कोल्ड वेदर से, डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस एंड स्टूल्स। रिलेशंस, किससे हम इस मेडिसिन को रिलेट कर सकते हैं, किसमें ऐसे सिम्टम्स हैं। लाइक सल्फर इन मैनी क्रोनिक डिजीजेज विद एब्डोमिनल प्लोथेरा एंड कंजेशन ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन। हम क्रोनिक डिजीज विद एब्डोमिनल प्लेथोरा एंड कंजेशन ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन में सल्फर मेडिसिन दे सकते हैं। डेवलप सप्रेस्ड इरप्शन में भी सल्फर प्रोवाइड कर सकते हैं। सिमिलर ये नक्स वोमिका, पोडोफाइलम, इन सब की सिमिलर मेडिसिन है। थैंक यू सो मच।